हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2020 से 21 के सत्र में यूजी कोर्स के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वीडियो को इन तक देखना है और सभी स्टेप को ध्यान से फॉलो करते जाना है ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी न आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र को ओपन करना है। अगर आप मोबाइल में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको प्ले स्टोर से पफिन ब्राउज़र डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सर्च बार पर uniraj.ac.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप इस साइट पर चले आएंगे। उसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को टर्न ऑन कर लेना है। अगर आप मोबाइल में फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद अब आपको क्लिक हेयर फॉर मेन कंटेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर चले आएंगे। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यूजी एडमिशन 2020 आपको शो कर रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूजी एडमिशन 2020 पर क्लिक करेंगे आप एक नई साइट पर चले आएंगे। अब आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अब आप एक नई साइट पर चले आएंगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आप उसके बाद कोई भी डिटेल को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कहूँगा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और तभी फॉर्म फिल कीजिएगा। अब आपको ऊपर में रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ कुछ बेसिक से डिटेल पूछे जा रहे हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक फिल कर दें। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का फुल नेम फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिल कर दें। उसके बाद आपको फादर्स का नाम फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम फिल कर दें। फादर्स नेम फिल करने के बाद अब आपको मदर्स नेम फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपने माता का नाम फिल कर दें। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो आप डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर दें। इसके बाद आपको जेंडर और नेशनलिटी फिल करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना जेंडर और नेशनलिटी यानी कि आप जिस कंट्री से आप उसे फिल कर दें। इसके बाद अब आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फिल करना है। आपको ईमेल और मोबाइल नंबर वही फिल करना है जो आप फ्यूचर में परमानेंटली यूज करेंगे। सारा डिटेल फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका डिटेल दिख जाएगा। यहाँ आपको आपका पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। पेमेंट करने के बाद ही आप बाकी के सारे डिटेल को फिल कर पाएंगे। यहाँ आपको आपका नेट आईडी शो कर रहा है, आप इसे नोट करके रख लें या फिर आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेमेंट करने के लिए आपको पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आप पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप जिस मेथड से चाहें आप उस मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड के थ्रू पे करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको गाइड भी करूँगा कि आप कैसे डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर आपके कार्ड डिटेल को फिल करने के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर गाइड कर रहा हूँ कि आप कौन सा डिटेल कहाँ पर फिल करें। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नेम फिल करना है। उसके बाद आपको 16 डिजिट के कार्ड नंबर को फिल करना है। उसके बाद नीचे एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर लिखा हुआ रहता है, आप उसे फिल कर दें। उसके बाद आपको कार्ड के पीछे में कार्ड कोड यानी 3 डिजिट का कोड दिख जाएगा जो कि उजले पट्टी के बगल में रहता है। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। आपको उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक से पेमेंट कर जाते हैं लेकिन आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप अपना पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप ऊपर में चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करके अपना पेमेंट देख सकते हैं। पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए आपको चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो नेट आईडी था जिसे मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था, आप उसे यहाँ पर फिल कर दें। फिल करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि अगर आपका पेमेंट फेल बता दिया जाता है तो आप 4 घंटे बाद फिर से अपना पेमेंट स्टेटस चेक कर लें। और अगर पेमेंट
फिर भी फेल बताता है तो आप नया ट्रांजैक्शन कर लें। आपका जो पेमेंट फेल हुआ है वह आपके खाते में वापस चला आएगा। नेट आईडी फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आपको आपका पेमेंट स्टेटस बता दिया जाएगा। पेमेंट स्टेटस चेक करने के बाद अब आपको आगे के प्रोसेस में बढ़ने के लिए लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है, जो कि रजिस्टर के बगल में है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अब आपसे नेट आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब आपने जो नेट आईडी नोट किया था या फिर आपके ईमेल पर भी यह नेट आईडी रिसीव हुआ होगा, आप उसे यहाँ पर फिल कर दें। नेट आईडी फिल करने के बाद अब आपको पासवर्ड के रूप में अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय यूज किया था। तो आप वह मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर दें। नेट आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद नीचे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपसे सबसे पहले कोर्स सेलेक्टर को फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले सिलेक्ट कोर्स कैटेगरी, यानी कि आपको सबसे पहले अपना कोर्स की कैटेगरी को चूज करना है। तो आप सिलेक्ट 1 पर क्लिक करके अपने कोर्स की कैटेगरी को चूज कर लें। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट ही सिलेक्ट करें। इसके बाद अब आपको आपका कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप सिलेक्ट 1 पर क्लिक करके अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लें। सभी कॉलेज में अपना एक अलग अलग सब्जेक्ट है, तो आप उसी कॉलेज को सिलेक्ट करें जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं। उसके बाद आप सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक करके अपना कोर्स सेलेक्ट कर लें। अगर आप बीएससी पास कोर्स करना चाहते हैं तो आप बीएससी पास कोर्स पर क्लिक कीजिए, और अगर आप बीएससी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप बीएससी ऑनर्स सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे कोर्स टाइप और एडमिशन मोड शो कर देगा। सारा डिटेल फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फॉर्म जनरेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप के सारे डिटेल को फिल करना है। पहले स्टेप में सबसे पहले आपको फोटोग्राफ, यानी आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि 200 KB या उससे कम का होना चाहिए। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड कर देना है। जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है आपको नीचे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको आपका फ़ोटो और आपका नेट आईडी शो कर दिया जाएगा। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपसे स्टेप नंबर 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बचे हुए कुछ डिटेल को पूछे जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपसे आपका कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अब आपसे नेशनलिटी पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना नेशनलिटी यानी कि इंडियन सिलेक्ट कर लें। नेशनलिटी के बाद आपसे लोकेलिटी पूछा जाएगा। यहाँ रूरल और अर्बन ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अब आपको अपनी एनुअल इनकम अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे स्पेशल कैटेगरी पूछा जा रहा है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप दिव्यांग हैं या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल रहने दें, यानी कि आप फिजिकली पूरी तरह सही हैं। इसके बाद अब आपसे वेटेज कंसेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल ही रहने दें। सारा डिटेल फिल करने के बाद अब आप नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप स्टेप नंबर 3 में चले आएंगे। यहाँ आपसे आपका कॉन्टैक्ट और बैंक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस और बैंक डिटेल यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दें। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद अब आपसे आपका बैंक डिटेल पूछा जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद अब आपको बैंक नेम को फिल करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ अब आपसे आपके बैंक का IFSC नंबर मांगा जाएगा। यह आपके पासबुक में लिखा हुआ होगा, तो आप उसे यहाँ फिल कर दें। उसके बाद अब आपसे आपका मेलिंग एड्रेस पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आपको कोई लेटर या फिर कुछ भी रिसीव होता है तो आप किस एड्रेस पर रिसीव करना चाहेंगे, जो कि आपके रहने वाले एड्रेस से भी अलग हो सकता है। अगर आप रहने वाले ही एड्रेस पर मेलिंग एड्रेस फिल करना चाहते हैं तो आप उसे फिल कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस फिल करने के बाद अब आपसे अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि आपका नाम जो कि आपके बैंक अकाउंट में है, आप उसे फिल करें। उसके बाद अब आपसे ब्रांच नेम पूछा जा रहा है, तो आपका बैंक जिस ब्रांच में है आप उस ब्रांच का नाम यहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद आपसे MICR कोड पूछा जा रहा है। आप अपने बैंक अकाउंट का MICR कोड आप गूगल के थ्रू पता कर सकते हैं। गूगल पर आपको अपने बैंक का IFSC कोड फिल करना है और MICR कोड पता लगा लेना है। सारा डिटेल फिल करने के बाद आप अपना सारा डिटेल एक बार फिर से देख लें।
इसके बाद अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप स्टेप नंबर 4 पर चले आएंगे। यहाँ आपसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पर सेकेंडरी एग्ज़ाम का डिटेल पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको क्लास 10th का बोर्ड सेलेक्ट करना है। आप जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए थे आपको उस बोर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे क्लास 10th का स्ट्रीम पूछा जा रहा है। अगर आपका क्लास 10th में ऑल सब्जेक्ट था तो आप ऑल सब्जेक्ट सेलेक्ट ही रहने दें। उसके बाद अब आपने किस ईयर में क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए थे आप उस ईयर को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको मार्क्स ऑफ 10 में आप जितना मार्क्स आपने क्लास 10th में मिला है आप उस मार्क्स को यहाँ फिल कर दें। इसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स में आपके बोर्ड का फुल मार्क्स फिल करना है। इसके बाद अब आपसे सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम का डिटेल पूछा जा रहा है, यानी कि क्लास 12th का। तो सबसे पहले आप क्लास 12th में जिस बोर्ड से एग्ज़ाम दिए आप उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप क्लास 12th के स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लें। स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद अब आप किस ईयर में क्लास 12th पास आउट किए हैं आप उस ईयर को यहाँ सेलेक्ट करें। मार्क्स ऑफ 10 में आप क्लास 12th में आपको जितना मार्क्स मिला है आप उस मार्क्स को फिल कर दें। उसके बाद आपको अपने क्लास 12th के बोर्ड का फुल मार्क्स यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको अपने मार्कशीट के फर्स्ट 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ही यहाँ पर फिल करने हैं, जो कि नीचे नोट में दिया हुआ है। अब आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप स्टेप नंबर 5 में चले आएंगे। यहाँ अब आपको अपना ऑनर सब्जेक्ट और सब्सिडरी सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को चूज करना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप मैथमेटिक्स को अपना ऑनर सब्जेक्ट के रूप में चूज करना चाहते हैं और फिजिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट में, तो आप मैथमेटिक्स ऑनर और फिजिक्स सब्सिडरी वाले ऑप्शन को चूज कर लें। यहाँ आप अपने अनुसार अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप स्टेप नंबर 6 में चले आएंगे। यहाँ आपको आपके फॉर्म से रिलेटेड डिक्लेरेशन दिए हुए हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उसके बाद नीचे आई एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्टेप नंबर 7 में चले जाएंगे। यहाँ अब आपसे आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB या उससे कम का होना चाहिए। सबसे पहले आपसे यहाँ सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12th का मार्कशीट या फिर लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट मांगा जा रहा है। तो आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपने क्लास 12th के मार्कशीट या फिर लास्ट आपने जो भी क्वालिफाई एग्ज़ाम किया है आप उस मार्कशीट को यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आप चाहें तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको क्लिक हेयर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है आपको वह डॉक्यूमेंट यहाँ शो कर जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ सारा डिटेल फिल हो चुका है। इसके बाद आपको बताया गया कि आप फिनिश एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास रख लें। तो अब आप फिनिश एंड सबमिट फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अब आप जहां अपना फ़ाइल डाउनलोड करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब आपका फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद अब आप यहां पर अपना फ़ाइल देख सकते हैं, जो कि आपका PDF फॉर्म में। आपको इस एप्लीकेशन को अच्छे से अपने फाइल में सेव करके रखना है और साथ ही इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना है। आप जब एडमिशन के लिए जाएंगे तब आपसे यह एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ फॉर्म फिलअप कंप्लीट होता है। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।